जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सागर चौहान आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट नंबर हो जाएगा 10। और साथियों, यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आज का मॉक टेस्ट साथियों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है साथियों। ठीक है, कसम से बोल रहा हूँ साथियों, यदि आपने इसको लास्ट तक नहीं देखा तो भाई इसका आप फायदा नहीं ले पाओगे साथियों। ठीक है, यदि आप इससे कुछ फायदा लेना चाहते हो तो भाई अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और साथ ही जो भी मेरा भाई या बहन चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे और साथ में वीडियो को एक लाइक भी कर दे। तो दोस्तों, आज के मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। 37 प्रश्न है और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि भाई आपका स्कोर आज का कितना है। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। साथियों देखिए, एग्जाम में आपसे नहीं लगाकर क्वेश्चन काफी पूछेंगे। ठीक है कि भाई यहाँ पर नहीं से यदि आपने मान लिया कि क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा तो यहाँ पर नहीं तक नहीं जा पाए तो यहाँ पर कन्नौजी का ही आप ऑप्शन ए लगाकर चले जाओगे, जो कि आपका हो जाएगा गलत। तो देखिए, यहाँ पर पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली के अंतर्गत कौन सी नहीं आएगी? कन्नौजी भाई, ये तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी, ये तो साथियों पूर्वी हिंदी के साथ हमने पढ़ा था। किसके साथ? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आएगी साथियों? ये तो आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। ब्रज भाषा आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और खड़ी बोली भी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या साथियों, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अ के उच्चारण स्थान का नाम क्या होगा? देखिए, क्या इसको तालव्य कहेंगे, दंते, कंठोष्ठ या कंठ तालव्य? भाई ये क्वेश्चन जो है मैंने काफी काफी एग्जामों में देखा है। ठीक है, यदि यूपी के एग्जाम से रिलेटेड यदि एग्जाम देखे तो वहां पर जो है आपके ये क्वेश्चन काफी बार देखा गया है। तो देखिए, अ की जो उच्चारण स्थान होता है भाई वो क्या होता है आपका? कंठ तालव्य हो जाएगा। तो यानी साथियों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कंठ तालव्य हो जाएगा। कंठोष्ठ में ओ और औ आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? ओ आ जाएगा और एक आपका आ जाएगा औ। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? कंठोष्टे के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष वर्ण कौन सा होता है साथियों? जो आपके हर वर्ग जो आपके हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा वर्ण क्या हो जाएगा आपका? तो ये क्या हो जाएगा? अघोष होगा। तो देखिए, का यहाँ पर पहले में आ रहा है हर वर्ग के यानी का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कंठ्य वर्ग का हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये अघोष वर्ण हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए साथियों का बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाली है क्या जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक है या विशेषण है? तो देखिए, हरियाली यहाँ पर विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, विशेषण क्या होता है? हरा शब्द होता है विशेषण। यहाँ पर हरियाली जो होगी साथियों वो आपकी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। यानी ऑप्शन सी साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा। और साथियों, यदि आपका मॉक टेस्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो साथियों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? देखिए, नहीं से आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन आएंगे भाई, गारंटी है इस बात की। ठीक है, पुल्लिंग नहीं है यानी आपको किसकी पहचान करनी है? स्त्रीलिंग की, जो आपका पुल्लिंग नहीं है। देखिए अमरूद, देखिए अमरूद खाया जाता है तो ये तो पुल्लिंग हो गया। सूर्य उगता है वह ये भी पुल्लिंग हो गया। छाता ओढ़ा जाता है। ठीक है, तो जाता है यानी पुल्लिंग शब्द हो गया। यानी मेरा छाता है ऐसे भी कर सकते हो। तो बनावट की जाती है तो ये क्या शब्द हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तो साथियों ये क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कहार शब्द का लिंग बदले। ठीक है, यानी ये कहार जो शब्द है ये कैसा शब्द है इस टाइम? ये अभी पुल्लिंग शब्द है। कैसा है साथियों? पुल्लिंग शब्द है। यदि हम इसका लिंग बदलेंगे तो स्त्रीलिंग करना पड़ेगा हमें और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा कहारिन। ठीक है, कहार क्या होता है? जो नाव को खेता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या? भारतीयों, ये गलत लिखा हुआ है, भारतीयों। ठीक है, ये ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? मीठा अमरूद में मीठा जो विशेषण है ये किस कोटि का है?
क्या इसको परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे? तो यहाँ पर परिमाण नाप तोलने की बात नहीं, ये तो भाई गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी साथियों आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक होगी, सकर्मक या परिमाणार्थक या द्विकर्मक? देखिए राम सो रहा है, क्या सो रहा है भाई, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपके कर्म की प्रधानता नहीं है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, कर्म कारक के लिए उपयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने कर्म को, तो इसकी विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, यानी इसका परसर्ग क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा को, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। ठीक है, गीत गा रहा तो यहाँ पर जो है भूतकाल की बात हो गई और वाक्य जो है पूरा नहीं हुआ, यानी गीत गाने का काम चल रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, अपूर्ण भूतकाल, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, पूर्ण भूतकाल नहीं होगा, ना ही सामान्य है और ना ही आसन्न। ठीक है, तो आसन्न भूतकाल नहीं बोलेगी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा होगा? तो भाववाच्य क्या हो जाएगा, देखिए इसमें असमर्थता का बोध होता है, राम जाता है तो सीता जाती है, तो यहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा। यहाँ पर तो साथियों आपका क्या हो जाएगा, कृतवाच्य होगा। यहाँ पर कृत्य, रवि आम चूसता है, ठीक है, सीता आम चूसती है, तो यहाँ पर भी आपका कृतवाच्य हो जाएगा। मोहिनी पत्र लिखते हैं, तो मोहन पत्र लिखता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कृतवाच्य हो जाएगा। सीता से खाया नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, भाववाच्य आपका उदाहरण हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, उबटन शब्द का तत्सम क्या होगा? ठीक है, उबटन का तत्सम या क्या ऊर्ध तन, ऊर्ध घन हो जाएगा, तो ये गलत है। उपलेपन नहीं होगा, पहलेपन नहीं, उद्र उद्वर्तन हो जाएगा। ठीक है, उद्वर्तन यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपका, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी है, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी? तो रिपोर्टाज साथियों फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। अंग्रेजी का भी नहीं है, ना ही पुर्तगाली, ना ही आपका जापानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? देखिए आंख का पर्यायवाची अक्सी भी होता है, नयन भी होता है, दृग, दृगंबु क्या होता है भाई, ये होता है आपका आंसू का पर्यायवाची। ठीक है, यानी दृगंबु, अंबु का अर्थ होता है यहाँ पर जल, और दृग यानी आंख, और आंख के जो जल होगा उसको क्या बोलेंगे, आंसू बोल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या अनास्था हो जाएगा? तो इसका विलोम तो आस्था हो जाएगा, यहाँ पर अनास्था नहीं होगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, आस्था हो जाएगा। अनेकता का विलोम एकता हो जाएगा। तिरोभूत, तिरोभूत यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आविर्भूत का विलोम तिरोभूत होता है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। अनावृष्टि का क्या हो जाएगा साथियों, अल्पवृष्टि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपका, अगला क्वेश्चन, जीवन मरण किस युग्म का शब्द है? तो जीवन और मरण, तो ये यहाँ पर विपरीतार्थक हो गए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्रस्व का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? देखिए ह्रस्व का विलोम क्या हो जाएगा, दीर्घ, हास, विषाद या अहित। ठीक है, विलोम तो यहाँ पर ह्रस्व का दीर्घ होता है। देखिए स्वर क्या होते हैं, दो प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तीन प्रकार के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दीर्घ, दीर्घ हो जाएगा ह्रस्व का विलोम, तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? देखिए नहीं शब्द से काफी क्वेश्चन बनेंगे, उच्च का समानार्थी नहीं होना चाहिए। उच्च को देखिए श्रेष्ठ भी बोलते हैं, बड़ा भी और उठा हुआ भी बोलते हैं। बिला नहीं, यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर उच्च का समानार्थी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द होगा। तो पर्वत के जो ऊपर जो समतल भूमि होगी उसको क्या बोलेंगे, पठार, अद्वितीय का, पहाड़ या उपतय का? तो इसके लिए बोलते साथियों अद्वितीय का, क्या बोलेगी,
अधीतय का बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पठार किसको बोलते हैं साथियों? पठार होती है जो आपकी जैसे ऊंची भूमि है और जिसकी जो चोटी होगी तो वो क्या होगी? समतल हो। ठीक है, ऊंचा स्थान और यानी पहाड़ कह सकते हो, पहाड़ की जो चोटी है वो समतल हो तो उसको क्या बोलेगा? पठार बोलेगा। ठीक है, पहाड़ पहाड़ कैसे बोल, यानी जमीन का कुछ उभरा हुआ हिस्सा, उसको पहाड़ कहते हैं। उपतय का क्या होगा साथियों? उपतय का होगा साथियों पर्वत के पास की जो भूमि होगी। ठीक है, जो पर्वत के पास की भूमि होती है उसको उपतय का बोलते हैं, पास की भूमि। तो यहाँ पर उपतय का उसको बोलेंगे और अद्वितीय का बोलेंगे पर्वत के जो ऊपर जो समतल भूमि होगी उसको अद्वितीय का बोलेंगे। तो साथियों बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केर बेर का संग होना, यानी इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? केर बेर का संग होना, दोनों से अलग होना, विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना, या भाग्य की बात, या दयावान व निष्ठुर का साथ चलना। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा विपरीत स्वभाव के दो जो है व्यक्ति यानी साथ साथ है, केर बेर का संग होना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपट और कपाट का क्या अर्थ है? देखिए कपट और कपाट यानी समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होती है साथियों, जो आपके सिलेबस में भी है। कपट बोलते हैं साथियों धोखे को, ठीक है, और कपाट बोलते हैं दरवाजे को। तो ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। धोखा नहीं होता है, और ये धोखा और दराज ये गलत है, धोखा इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो ये बाकी ऑप्शन गलत हो गए, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अनुकरण में उपसर्ग क्या है? तो अनुधनकरण, यानी यहाँ पर उपसर्ग क्या हो गया? अनु हो गया, बड़ा ही आसान है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? गांगोर्मी में निम्न में से कौन सी संधि है? देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? गांग धन उर्मी। ठीक है, गांग धन उर्मी हो जाएगा। और यहाँ पर जब आ का मेल लघु ऊ से करोगे तो यहाँ पर बराबर में बन जाएगा ओ, और ये रूल किस संधि का होता है साथियों? गुण संधि का हो जाएगा। ये रूल हो जाएगा गुण संधि का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो आजन्म, यहाँ पर आजन्म में तो अव्ययी भाव हो जाएगा, अव्ययी भाव है क्योंकि इसका प्रथम पद देखिए उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास हो गया यहाँ पर। आशातीत यानी आशा से अतीत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपादान तत्पुरुष है आपका, तो अपादान तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष, तत्पुरुष। तो यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शीतोष्ण, शीत और उष्ण यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि इसका प्रथम पद क्या है? संख्यावाची। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? हाय मुझे क्या हो गया में वाक्य का प्रकार पहचानिए। हाय मुझे क्या हो गया? संदेह थोड़ा ही हो रहा है यहाँ पर तो भाई विस्मयादि बोधक है ये वाक्य। कैसा है? हाय मुझे क्या हो गया, जहां पर हाय रे तो यहाँ पर क्या होगा? संदेहवाचक नहीं कहेंगे, ना ही संकेत और ना ही विधिवाचक है। यहाँ पर तो भाई विस्मय, आश्चर्य की यानी शोक की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, डी ऑप्शन यहाँ पर साथियों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप शनिवार के दिन चले जाए, इस वाक्य को शुद्ध वाक्य का क्या होगा? ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? ये वाक्य अशुद्ध दिया गया है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? आपने शनिवार को चले जाए, ये गलत होगा। आप शनिवार चले जाए, आप शनिवार चले जाए, आप शनिवार को चले जाए, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? अलौकिक नहीं होता साथियों, अलौकिक होता है। अलौकिक यहाँ पर अलौकिक ये गलत है, अलौकिक ये गलत, अलौकिक होता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये गलत हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए क्रमबद्धता आपका एक टॉपिक है आपके सिलेबस में भी साथियों, और ये यहाँ से जो है एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो यहाँ पर इसको क्या है? क्रमबद्ध तरीके से इसको सेट करना होता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है? अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से
आज से, देखिए रा वाला लिख लीजिए ये, तो आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, क्या सही लिखा है ये? चलो पहले नंबर पे आपका आ गया ये, कर रहे हैं। ठीक है, किसी फिल्म अनुवाद का परिवर्तित होकर ना, होकर नहीं, तो ये बात नहीं बन रही है। ठीक, कोमा के साथ में यहाँ पर ताकि बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि, ठीक है, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे। तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर हो गया। किसी फिल्म अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं, ये नहीं सेट हो रहा है, तो दोबारा से पढ़ लीजिए एक बार। अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप में जाए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा। और किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं, अतएव हमने उसको उसी रूप में रहने दिया जैसे कि यह था। तो यहाँ पर ये चौथा नंबर आ जाएगा। तो क्या क्रम बन रहा है? पहले पर आपका आ गया रा, पहले पर साथियों आ गया रा, दूसरे पे आ गया आपका या, दूसरे पे हो गया आपका या, तीसरे पे हो गया आपका क्या? तीसरे पे हो गया वाह, तीसरे पे हुआ वाह, और चौथे पे आपका हो गया ला। तो रा या वाला कौन सा ऑप्शन है आपका? रा या वाला, तो ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से भाई ये क्रमबद्ध तरीका है। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। में जो रस है निहित रस क्या हो जाएगा साथियों? ये आपसे पूछा है। क्या यहाँ पर शांति का आपको भाव दिख रहा है? तो शांति नहीं है साथियों, ना ही श्रृंगार। यहाँ पर जो है आपके जो है करुण रस हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन, यानी यहाँ भाई दुख का भाव हो रहा है प्रकट। देखिए, हाय रुक गया यही संसार, सिंदूर बना अनल अंगार। तो सी ऑप्शन यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट होगा, करुण रस होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, यहाँ पर शोक का भाव हो रहा है, तो साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूल, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर देखिए छंद पहचान करिए, दोहा रोला चौपाइया बरवे। तो देखिए निज, यहाँ पर मात्रा गिन लीजिए क्योंकि ये मात्रिक छंद होते हैं। तो एक दो, दो दो चार, दो छः, छः और छः दो आठ, आठ एक नौ, एक 10, एक 11, 11 दो 13। तो 13 इसमें हो गई, तो पहले में 13 हो गई, तो यहाँ पर दूसरे में क्या हो गई? एक दो, दो दो चार, एक 5 और एक 6, 6 दो 8, 8 8 दो 10, एक 11। 13 11 किस में होती है साथियों? ये होती है आपकी दोहे में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा साथियों? यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि 13 और 11 मात्रा किसकी होती है? विषम चरणों में 13 मात्रा है और सम चरणों में 11 मात्रा है। ये रूल जो है किस संधि का होता है साथियों? दोहा का होता है। और रोला में क्या होती है भाई? 11 और 13 मात्राएं होती है। चौपाई में भाई 16 16 मात्राएं होती है। बरवे में कितनी होती है? 12 और 7 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जानते हैं भाई? विप्सा, ये तो उपमा अलंकार का भेद हो गया, विप्सा का नहीं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी विप्सा अलंकार को कहा जाता है साथियों। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। लुप्तोपमा ये उपमा का हो गया, प्रश्न अलंकार नहीं होगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं थे? ठीक है, तो बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा या ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो आपके जो है बाबू श्याम सुंदर दास भी थे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर जो है इनकी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी साथियों? ये हुई थी आपकी 16 जुलाई, 16 जुलाई 1893 में आपकी जो है ये काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। और ये यहाँ कहाँ पर हुई थी साथियों? ये हुई थी आपकी बनारस यानी वाराणसी में।
ठीक है, वाराणसी में हुई थी। और इसके जो संस्थापक में थे बाबू श्याम सुंदर दास भी थे, राम नारायण मिश्र भी थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे, लेकिन रामचंद्र वर्मा नहीं थे साथियों। ठीक है, ये तीनों जो है इसके संस्थापक थे। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर संस्थापक में नहीं थे। देखिए, ठीक है, नहीं लगाकर क्वेश्चन पूछा है जो जहां पर आप फंस जाओ। तो यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, अपभ्रंश को यानी सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो है किसने कहा। ठीक है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, कि राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो किसने कहा साथियों, ये कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, क्योंकि इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, और अपभ्रंश को साथियों यहाँ पर जो है किस भाषा के नाम से जाना जाता है आपको बता दूं, तो इसको संधिकालीन भाषा के नाम से भी जानते हैं। संधिकालीन भाषा के नाम से भी इसको जानते, याद रखिएगा, संधिकालीन भाषा के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि भाई अपभ्रंश का यदि वाल्मीकि, ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि किसे कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि साथियों किसे कहा जाता है, स्वयंभू को जाना जाता है। स्वयंभू को जो है अपभ्रंश के वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, जिसकी रचना क्या उसने कहा था। ठीक है, बड़ी ही फेमस रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका भी है, रश्मिरथी भी है। स्वर्ण धूलि तो भाई सुमित्रानंदन पंत की है। ठीक है, और ये भी सुमित्रानंदन पंत की हो गई, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की ये रचना हो गई। और ये जो साथियों है स्वर्ण धूलि पंत है, ये क्या है, इनका काव्य संकलन है। ठीक है, काव्य संकलन है, काव्य संकलन। ये जो है सुमित्रानंदन पंत जी का क्या है, काव्य संकलन है, जिसमें लगभग साथियों 80 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं है, लगभग 80 रचनाएं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर साथियों बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए, सिद्ध कवि, नागपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि, तो इनको जानते हैं साथियों संत कवि के नाम से। जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है साथियों, उनको किस नाम से जानते हैं, संत कवियों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। ये पंक्तियां साथियों किसने रचित की है, तो क्या मीराबाई की है, जायसी के, कबीरदास की है, तुलसीदास की है। तो साथियों ये रचनाएं मीराबाई की नहीं है, ये तो भाई है कबीरदास की। किसकी है, कबीरदास की है, ना ही जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास की भी नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब साथियों मुझे बता दीजिए आज का स्कोर कितना है। ठीक है, अब बता दीजिए साथियों आज का स्कोर आपका कितना है। और स्कोर जो है आपका 37 क्वेश्चन जो करवा दिए गए हैं, इन 37 क्वेश्चनों में आज का स्कोर कितना रहा है। और साथियों जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए। ठीक है, और यदि आज का कंटेंट बढ़िया लगा है तो भाई कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। तो अगले मॉक टेस्ट में मिलते हैं साथियों। कुछ साथी कह रहे थे कि भाई जो है मॉक टेस्ट ऐसे ही चलने दो, और साथ में आप रीजनिंग के भी 10-20 क्वेश्चन करवा दिया करो, जिससे कि थोड़ी जो है रीजनिंग में भी आपको बूस्ट मिलता रहे। तो साथियों अब आपकी जो है रीजनिंग की भी साथ में हम क्लास करवाएंगे, और आपका जो है ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट यूं ही चलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। ठीक है, शाम के 4 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।